जो राजनीतिक बेरोजगार हैं वो तो उनकी तो बेरोजगारी और बढ़ने वाली है। Bhumika, a science student from SVS Kerala, and here we are provided with fully equipped and specific labs for physics, chemistry and biology. Classrooms are equipped with high-tech gadgets like smartboards. Teachers are highly experienced. Students are prepared for competitive exams like JEE and NEET along with CBSE curriculum. हेलो, आई एम तमन्ना। मैं एसवीएस केरवाला की स्टूडेंट हूँ। मेरा नेशनल लेवल लॉन्ग जंप में सिलेक्शन हुआ है और आज 15+ स्टूडेंट्स की स्टेट लेवल और 2 स्टूडेंट की नेशनल लेवल पर सिलेक्शन हुआ है। हमारे यहाँ पर मेनली वॉलीबॉल, खो खो, वेट लिफ्टिंग, एथलेटिक्स, साइकिलिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है। आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ एसवीएस। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर लगातार जो है वो अलग अलग इलाकों में जा करके चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसी कड़ी में अगर बात करें तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा की 90 विधानसभा में जो है वो चुनावी कार्यालय खोल दिए थे, उनका उद्घाटन भी जो है वो कर दिया गया था। तो उसके बाद अब दूसरी कड़ी में एक विधानसभा में दूसरा और कार्यालय खोलने का, यानी कि खंड स्तरीय कार्यालय खोलने का अभियान जो है वो शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में अगर बात करें तो ऐलनाबाद खंड के नाथुसरी चोपटा में जो है वो कार्यालय का उद्घाटन किया गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर और समाज सेवी कप्तान मीनू बेनीवाल जो है वो वहां पे उपस्थित रहे। और इसके साथ अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष निताशा सिहाग भी इस कार्यालय के उद्घाटन समारोह में शिरकत करती हुई नजर आई। इसके साथ अगर बात करें तो तमाम कार्यकर्ता जो हैं उन्होंने भी जो है एक बहुत बड़ी संख्या में वहां पे उपस्थिति दर्ज करवा करके डॉक्टर अशोक तंवर को मजबूत करने का आह्वान किया। यहाँ पे आप तस्वीरें देखिएगा कि किस प्रकार से उद्घाटन के अवसर पर जो है वो तमाम कार्यकर्ता जो है वो काफ़ी अच्छी संख्या में, एक यूँ कहें कि बहुत बड़ा हुजूम जो है वो केवल एक कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर जो है वो यहाँ पे उमड़ा है, तो कुछ गलत ना होगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि लगातार जो है वो इस तरह के कार्यक्रम आयोजित अशोक तंवर के पक्ष में होते रहे हैं। चाहे वो मीनू बेनीवाल की बात करें या दूसरे नेताओं की बात करें, तो तमाम नेताओं ने भी जो है वो पूरी कमर कस ली है और अशोक तंवर को विजयी बनाने का संकल्प लेकर के जो है वो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। तो ऐसे में अगर बात करें तो काफ़ी अच्छी संख्या में यहाँ पे जो है वो कार्यकर्ताओं की संख्या का जमावड़ा जो है वो देखने को मिला। और इस अवसर पर डॉक्टर अशोक तंवर ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। आज ऐलनाबाद हल्के के हमारे दूसरे कार्यालय का जो 45 यहाँ चोपटा, नाथुश्री चोपटा में खोला गया है, आज उसका उद्घाटन हुआ है। और आप देख रहे हैं कि पूरा 45 के अंदर कितना जोश है। ऐसा जोश कभी कभी चुनाव में देखने को मिलता है। ऐसा जोश तब दिखता है जब विश्वास किसी के ऊपर अटूट हो। ऐसा जोश तब दिखाई देता है, जज्बा और जुनून, जब लोग देश के अंदर बड़ा काम करना चाहते हो। और मैं समझता हूँ कि आज ऐलनाबाद चोपटा से लेकर के और सिरसा संसदीय क्षेत्र, पूरे हरियाणा और देश ने फैसला कर लिया है कि हमें 400 पार के साथ मोदी जी को लेकर के आना है। हमें किसान, मजदूर, गरीब आदमी को और ताकत देनी है। हमारे देश को हम सब ने मिलकर के 140 करोड़ लोगों ने इस देश को अगले 25 वर्ष में विकसित भी बनाना है और 5 वर्ष में इसको दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में देखना है। तो ये जो संकल्प लेकर के लोग चले हैं, मैं समझता हूँ कि उसका निश्चित तौर पर नतीजा होगा। जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, बुजुर्ग वोटर हैं, महिलाएं हैं, उनमें बहुत ज़्यादा उत्साह है। और बाकी भी मैं समझता हूँ कि मोदी जी के साथ हैं, कमल खिलाएंगे। 10 साल में जो मजबूत बुनियाद रखी है उस पर एक भव्य इमारत, जैसे भव्य दिव्य मंदिर बना, वैसे ही भव्य दिव्य इमारत 140 करोड़ लोगों के सपनों की तैयार करके हर व्यक्ति को उसका हक मिले, ये संकल्प लेकर के आगे बढ़े। मोदी की गारंटी का प्रचार किया जा रहा है, किसान यहाँ पर एमएसपी की गारंटी मांग रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, जो बात नेतृत्व ने कभी भी कही है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में रखी है, उसको मैं समझता हूँ कि अक्षर से पालन करने का काम वो सरकार, उनकी कोशिश है। और धीरे धीरे देश उस तरफ बढ़ रहा है
कि किसानों को कैसे और राहत दी जाए, कैसे उनकी माली हालत और सुधार उसमें हो। आज भी बहुत सी फसलें हैं जिसका MSP दिया हुआ है, कुछ और फसलें हैं जो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जब तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनेगी तो किसानों का आज़ादी के बाद भला ही मोदी जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। लोग 1600 करोड़ रुपए माफ़ करके कहते थे कि हमने जो है किसानों का बस सब कुछ कर दिया जी। यहाँ एक लोकसभा के अंदर 4.5 से 5 हज़ार करोड़ रुपए पिछले 6-7 सालों में दिया है। फसल बीमा योजना मुआवजा राशि के रूप में, किसान सम्मान निधि के रूप में, तो ये अपने आप में मैं समझता हूँ कि ऐतिहासिक है। आप देख सकते हैं जितना जोश और जो यहाँ पर माहौल देखा, भाई मीनू जी और पूरी तमाम जो टीम है, संगठन जो भारतीय जनता पार्टी का है, वो जिस तरीके से लगा है, ज़मीन पे तो और कोई काम कर ही नहीं रहा है। 45 दिनों से हम सब लोग जन जन तक पहुँच रहे हैं, हमारे लाभार्थियों से संपर्क किया है, हमने जो भी काम करवाए हैं वो लोगों के बीच में रखी है बात। और आगे फिर हम क्या करेंगे, कैसे मुफ्त राशन अगले 5 साल मिलेगा, कैसे हमारे देश में रोजगार बढ़ेगा, कैसे गरीब को और ताकत देने का काम सरकारी योजनाओं के माध्यम से होगा, महिला शक्ति कैसे मजबूत होगी। तो ये सारा जो दृष्टिकोण है 3 करोड़ लखपति दीदी से लेकर के और युवाओं के लिए जिस तरीके से अभी कानून बना, एक पेपर लीक का बहुत बड़ा अपराध कुछ सरकारें, कुछ राजनीतिक लोग, दूसरे लोग मिलकर के करते थे, आज उसके खिलाफ एक कानून बना करके केंद्र की सरकार ने बड़ी राहत देने का काम नौजवानों को किया है ताकि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो सके। कांग्रेस प्रत्याशी आज प्रचार शुरू कर रही है, सिरसा पहुंची है, महंगाई और बेरोजगारी पर जवाब मांग रही है बीजेपी से। महंगाई कंट्रोल में है और बेरोजगारों को तो हाँ, जो राजनीतिक बेरोजगार हैं वो तो उनकी तो बेरोजगारी और बढ़ने वाली है, बाकी सबकी बेरोजगारी दूर होगी जब ये पेपर लीक जैसे कानून आने वाले समय में उद्योग धंधे और होंगे, देश की अर्थव्यवस्था और ज़्यादा सुदृढ़ होगी तो सबको फायदा मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि उसके लिए देश पूरी तरीके से तैयार है और मोदी जी का साथ देगा, ये हमें पूरा यकीन है।